बंधुओं नमस्कार। आज मैं महामारी की चौथी लहर के विषय में बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, एक प्रधानमंत्री जी का एक नारा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। वो कहा करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, अर्थात इस देश में कांग्रेस नहीं रहेगी या कांग्रेस का कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा या कांग्रेस सत्ता में नहीं रहेगी। उनका यह अभिप्राय था। मैं उसी बात को कोरोना महामारी के संदर्भ में कहना चाहता हूं। क्या आपको इस बात पर विश्वास होता है कि महामारी मुक्त समाज की स्थापना की जा सकती है? आज मैं आपके सामने वही विचार लेकर उपस्थित हुआ हूं कि कैसे संभव है कि महामारी मुक्त समाज की स्थापना हो, अर्थात महामारी आवे लेकिन उससे कोई संक्रमित ना हो। क्योंकि जैसे वर्षा होती है तो वर्षा को नहीं रोका जा सकता, लेकिन लोग छतरी लेकर के अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। उसी प्रकार से कोई ऐसी तकनीक विकसित हो, ऐसा रास्ता खोजा जाए, ऐसा अनुसंधान हो, ऐसा रिसर्च हो जिससे महामारी आने को नहीं रोका जा सकता, लेकिन महामारी आने पर भी कोई संक्रमित ना हो। यह विज्ञान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन विज्ञान को इसे स्वीकार करना चाहिए और हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्हें इस प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए। खैर, वो उनका विषय है, मेरी तो राय है मात्र। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि गणित विज्ञान की दृष्टि से मैंने इस विधा को खोजा है और उसका अनुभव भी किया है। पीछे जो 3 लहरें आई हैं उनमें बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ संपर्क किया, यह जानने के लिए कि जो आगामी लहर आ रही है उसमें वे संक्रमित होंगे या नहीं होंगे, उन्हें संक्रमित होने का खतरा कितने प्रतिशत है। हमारे यहाँ से उन्हें जो बताया गया वो प्रायः सही निकला। सारे संसार को पता है कि जब बुरा समय चलता है तो बुरी घटनाएं घटती हैं और अच्छा समय चलता है तो अच्छी घटनाएं घटती हैं। आपने मेरे यहाँ संपर्क किया और संपर्क करने से हमने ये नहीं देखा कि कोरोना महामारी से आप संक्रमित होंगे कि नहीं। हमने यह देखा कि आपका समय कैसा चल रहा है। यदि आपका समय अच्छा चल रहा है इसका मतलब आप संक्रमित नहीं हो सकते। यही बात हमने आपको बता दी और वह सच निकली, अर्थात आप संक्रमित नहीं हुए। इस बात को याद रखिए कि जब प्रकृति का समय खराब होता है तो कोरोना महामारी या भूकंप, आंधी, तूफान, वज्रपात या बादलों का फटना, ऐसी दुर्घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन यदि अपना समय ठीक है तो उन घटनाओं में फंस कर भी हम सुरक्षित वहां से बचकर निकल आते हैं। इसलिए घटना कितनी बड़ी घटित हो रही है हमें उसकी नापतोल में नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि उस समय हमारा समय कैसा चल रहा है। यदि हमारा समय ज़्यादा खराब है तो हमें ज़्यादा सावधान होना चाहिए, और यदि हमारा समय सामान्य है तो हमें सामान्य रहना चाहिए, और यदि हमारा समय अच्छा है तो हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और समय ही हमारी सुरक्षा कर लेता है। इसके बाद भी हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसलिए चिकित्सा वैज्ञानिकों के द्वारा महामारी को लेकर जो भी नियम बताए जाते हैं उनका हमें सम्यकतया पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम पालन करते हैं तो उससे कोई बुराई नहीं है और कुछ अगर बचाव हो जाता है तो अच्छा है। इसलिए अब हम मुख्य बात यह कहना चाहते हैं कि आगामी समय में 3 जुलाई 2022 से महामारी की चौथी लहर प्रारंभ होने जा रही है, जो 15 अगस्त 2022 तक रहेगी। पुनः सुनिए, 3 जुलाई 2022 से कोरोना महामारी की चौथी लहर प्रारंभ होने जा रही है, जो 15 अगस्त 2022 तक रहेगी। उस समय रहन सहन खान पान सारा कुछ अत्यंत व्यवस्थित ढंग से पहले रख लीजिए और
सरकार का पूरा सहयोग कीजिए, अपना पूरा सहयोग कीजिए, संयम पूर्वक समय बिताइए और यदि ऐसा करते हैं तो ईश्वर चाहेगा तो आप संक्रमित नहीं होंगे। और इसके अतिरिक्त एक और प्रश्न आपके दिमाग में होगा कि इस चौथी लहर में संक्रमण किस प्रकार का होगा, इससे कितना खतरा होगा। याद रखिए, ये दूसरी लहर से कम भयावह नहीं होगा। जैसे दूसरी लहर में बहुत खतरा उत्पन्न हो गया था, समय उसी प्रकार का है। बाकी आपने जो वैक्सीन ली है, जो अन्य उपाय करते हैं, उनके द्वारा आपका कितना बचाव हो सकता है ये वैज्ञानिक जाने। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको सावधानी पूरी बरतनी चाहिए, क्योंकि इन उपायों का कोई भरोसा नहीं है। ये बात हम इसलिए कहते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार होता है, सामान्य रोग होते हैं, तो उसे बड़ी सारी जांच करने के लिए कहा जाता है। जब तक रोग का पता नहीं लगता तब तक प्रभावी चिकित्सा नहीं हो पाती। और कोरोना महामारी के विषय में कोई भी वैज्ञानिक आज तक महामारी का विस्तार नहीं खोज पाया। महामारी पैदा क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, नहीं खोज पाया। इसका विस्तार कहाँ तक है, नहीं खोज पाया। इसका प्रसार माध्यम क्या है, कोई नहीं खोज पाया। इसकी अंतर्गम्यता कितनी है, कोई नहीं खोज पाया। जब महामारी के विषय में कुछ पता ही नहीं है कि महामारी के ऊपर मौसम का कितना प्रभाव पड़ता है, वायु प्रदूषण बढ़ने घटने का कितना प्रभाव पड़ता है, तापमान बढ़ने घटने का कितना प्रभाव पड़ता है, जब कुछ भी नहीं पता है, ऐसी महामारी से मुक्ति दिलाने की औषधि कैसे तैयार की जा सकती है। कोई भी औषधि तैयार करने से पहले महामारी को ठीक प्रकार से समझना होगा, रोग या महारोग को ठीक प्रकार से समझना होगा। वो समझ कर ही कोई भी टीका, कोई भी औषधि बनाई जा सकती है। और यदि ऐसा किया जाता है तो संपूर्ण रूप से वह औषधि लाभ भी करती है। लेकिन चूंकि कोरोना महामारी के विषय में वैज्ञानिकों के द्वारा जो जितने जब अनुमान लगाए गए, वे बार गलत होते रहे। जितने पूर्वानुमान लगाए गए वे बार गलत होते रहे। ऐसी परिस्थिति में वो जो उपाय बताते हैं, जो औषधियाँ बताते हैं, उन पर विश्वास कितना और कैसे किया जा सकता है। इसलिए आप सावधानी जरूर रखें। आप अपने स्तर से पूरी सावधानी रखिए जिससे आपका बचाव हो। आप कोविड नियमों का भी पालन कीजिए और अपने खाने पीने में भी संयम बरतिए, सात्विक भोजन कीजिए, सहज रहिए और जिससे शक्तिवर्धन हो उस प्रकार के नियमों का पालन करते रहिए। ईश्वर चाहेगा तो आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। धन्यवाद।